नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रोहित कुमार जी। रोहित जी, आप कहाँ से हैं? रामगढ़ झारखंड से। रोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 15 नवंबर 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी करता था, वही जो परंपरा से जो रूढ़िवादी चलते आ रहा था। देवी देवताओं की पूजा पाठ, भूत भैरव की, यही सब करते थे। सर जैसे पहले हम लोग थे तो समझिए कि हम लोग इंसान मानव नहीं थे, हम लोग राक्षस स्वभाव के इंसान थे, व्यक्ति थे। हम लोग जो भी पहले भक्ति या साधना करते थे या जो भी पूजा पाठ करते थे उसमें हम लोग का मुख्य आहार होता था। पूजा जैसे समापन होता था उसके बाद मांस खाना, शराब पीना। और हम लोग का यहाँ परंपरा है कि जैसे कोई भी त्यौहार हो या कुछ खुशी का माहौल हो तो यहाँ पे बलि करके और उसका मांस खाना, पार्टी चलाना, बलि प्रथा चल रहा था। और इसी तरह से हम लोग कर भी रहे थे, जो हम लोग का परंपरा चलते आ रहा था उसी के हिसाब से हम लोग भी करते आ रहे थे। हम लोगों को कोई पता था नहीं, जो भी देखा था वही करते आ रहा था जी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? जी पहले तो जैसे पूजा पाठ यहाँ पे होता था, पर मैं उतना नहीं करता था। मैं एक नास्तिक टाइप से हो गया था, मैंने कि जहाँ खाने पीने को मिल जाता था मैं वहाँ पे चल जाता था, चाहे भगवान के भक्ति का नाम लेके हो या अन्य कोई भी काम हो। लेकिन एक मेरा साथी था जो हम लोग पहले कभी साथ हुआ करते थे, उसके माध्यम से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? जी सबसे पहले तो ये लाभ हुआ कि सर पहले मानव नहीं थे। भले हम लोग शरीर मानव का था, पर गुण हम लोगों के बीच में मानव का नहीं था। हम लोग पूरी तरह से राक्षसी आहार करते थे, राक्षसी भोजन करते थे, और मांस और वही शराब का हम लोग का सेवन होता था। आपको विश्वास नहीं लगेगा सर, हम शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। हम प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, वहाँ पे 2 शिफ्ट ड्यूटी चलता था, नाइट और डे। जब हम लोग नाइट ड्यूटी करते थे और सुबह को 4 बजे हम लोग निकलते थे फ्रेश होने के लिए, तो हम लोग नदी की तरफ नहीं जाके हम लोग गांव की ओर जाते थे। और गांव में जाके पहले हम लोग 2 गिलास शराब पीते थे, और शराब पीने के बाद हम लोग आगे फिर कुछ काम करते थे। फिर शाम होता था, फिर 4 से 5 बजता था शाम को, फिर शाम को भी 2 गिलास पीते थे। यानी बिना एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन हम लोग दारू नहीं पीते थे, चाहे वो देसी हो चाहे अंग्रेजी हो, किसी भी प्रकार की दारू होना चाहिए था। और कोई भी खुशी का माहौल होता था, कोई भी त्यौहार होता था, तो हमारा घर में भी पूरे के पूरे माने पूरी तरह से मांसाहार थे। हम लोग खुद का अपना घर में कोई भी खुशी का माहौल होता था तो जैसे एक बकरा ले आया, उसका बलि करके और उसका मांस को अपने घर में सभी परिवार मिल के खाते थे। नशा तो केवल पुरुष लोग ही करते थे, पर मांसाहारी सभी थे। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज की दया हुआ, तो ये सारे के सारे नशा हम लोग का मैंने एक दिन में छूट गया। इसमें कोई हमारा ना इलाज कराना पड़ा, ना किसी तरह का दवाई या किसी प्रकार का कोई सेवन नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये ऑटोमेटिक ही समाप्त हो गया। और एक बार की घटना है कि हम लोग खेत में हल जोतने के लिए गए हुए थे, और ऊपर से 11,000 का तार जो है क्रॉस किया हुआ था, और नीचे बांस लगा हुआ था। तो उस बांस को काट के हमने नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद में हमने सोचा कि इसको उठा के साइड में कर देता हूँ। तो हमें जब काट रहा था तो तब तो ध्यान था कि ऊपर में 11,000 का लाइन क्रॉस किया हुआ है, तो बच के हमने काट लिया। और जब उसको उठा के साइड करना था तो हमने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर में तार भी है। और यूँ ही हमने उठाया, बस तार में सट गया वो बांस। हरा बांस था, खाली पैर में था, जमीन में गिल्ली थी। अब जैसे ही करंट लगा, पूरा मुंह से आवाज़ निकला, बहुत ज़ोर से चिल्लाया। संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुआ कि उन्होंने हाथ हमारा बांस से अलग कर दिया, यानी कि बांस हमारा हाथ से छूट गया। और जैसे ही बांस छूटा, हमने तो पूरा सन्न रह गया। मैंने बैठ गया वहाँ पर ही। जितने भी अगल बगल के लोग थे सारे देख रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आया, कैसी आवाज़ था, कुछ हुआ भी नहीं है ना। फिर हमने 10 मिनट तक, हमको पता नहीं था कि हम जिंदा कैसे हैं, है ना। 10 मिनट बैठने के बाद में फिर मेरा मम्मी भी वहीं पर थी,
पिताजी भी वहीं पर थे। फिर उन लोगों को बताया कि इस तरह से हुआ था, मेरे साथ घटना घट गया। संत रामपाल जी महाराज की दया हुआ कि हमने बच गया। संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा लिया। और एक मेरा मौसा का लड़का था, उसका दोनों किडनी पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसका शरीर पूरा सूज गया था, वो बैठ भी नहीं पाते थे, चेयर में भी नहीं बैठ पाते थे, केवल बेड पे लेट के रहते थे। और रांची में उसका इलाज चल रहा था। और वहाँ का जो डॉक्टर था वो किनारे बुला के बता दिया कि ये लास्ट स्टेज पर है, जो 2-4 दिन जितना दिन भी ये रहता है इसका सेवा पानी कर लो, ये अब लास्ट है इसका, ये उम्मीद मत करना। उसके दोनों किडनी में खराब हो गए थे और शरीर पूरा सूज चुका था। उन्हें देखने से भी आदमी को भय लगता था, पूरा डरावनी जैसा शरीर हो गया था उसका। फिर उन्होंने जब सभी जगह से उसको कोई इलाज नहीं मिला, फिर डॉक्टर जवाब दे दिए, तो फिर वो आए हमारे घर पे। तो भैया ने उसको एक बार बताया था कि इस तरह से अगर दिक्कत है तो आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाइएगा, तो परमात्मा की दया से कुछ राहत आपको मिल सकता है। तो उस समय बरवाला घटना हुआ था, तो उस समय कहीं पर सारे सेंटर बंद थे और झारखंड में भी कोई सेंटर खुला नहीं था। तो भैया ने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके और संकल्प कर लो कि जिस दिन नामदान केंद्र जब खुल जाएगा झारखंड में तो आप नाम उपदेश ले लेंगे। तो फिर जब संकल्प कर लिया उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके उनसे प्रार्थना किया और संकल्प किया, उसके कुछ ही दिन बाद, मतलब कि 1 सप्ताह में वो बैठने उठने लग गया। आराम से बैठ जाता था, उठ जाता था। धीरे धीरे इस तरह से होते होते लगभग 2-3 महीने में उसके अंदर पूरी तरह से सुधार हो गया। उसका शरीर जो सूजा हुआ था वो ख़त्म हो गया और वो धीरे धीरे ठीक होने लग गया। और वो लड़का अभी उस समय 8 क्लास में पढ़ रहा था, अभी वो इंटर फाइनल कर चुका है और अभी पूरी तरह से वो स्वच्छ है, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब संत रामपाल जी महाराज का जो नामदान केंद्र खुला था झारखंड में सबसे पहले, तो सबसे पहले नाम उपदेश उन्होंने लिया, पूरा परिवार लिया। उसकी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, उसका रिपोर्ट सारा है, आपको दिखाता हूँ। और मेरे पिताजी थे, पिताजी को खांसी होता था और खांसी के बाद उसको थूकने से खून आता था, ब्लड आता था। और हम लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटलों में दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन उसका बीमारी का कुछ पता नहीं चल पाता था। वो हम लोग देखते थे तो लगता था कि इसको टीबी की बीमारी है, टीबी की बीमारी में ही ब्लड आता है थूकने पे, लेकिन टीबी का बीमारी था नहीं। हम लोग इलाज कराते कराते थक गए। उस समय हम लोग जुड़े भी नहीं थे, केवल हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी का बुक मिला हुआ था और उसका भैया अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं को कुछ उसके बारे में जानकारी थी। तो जब हम लोग परेशान थे तो भैया ने जिनसे किताब लिया था उनसे उनसे पूछा कि इस तरह से मेरे पिताजी को दिक्कत है, परेशानी है, और वो 6-7 महीने से मैंने लगातार बीमार ही चल रहे थे, कोई उसका दवा काम नहीं कर रहा था, तो उसका शरीर भी पूरा सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि ये अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन जब भैया ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से एक बार प्रणाम करके उनसे प्रार्थना कर लो और संकल्प कर लो कि अगर पिताजी ठीक हो जाते हैं तो हम आपके शरण में आएंगे। तो भैया ने फिर उसी समय संत रामपाल जी महाराज का जो बुक में फ़ोटो होता है उस वहाँ पे प्रणाम किया। उस समय पता नहीं था कि दंडवत प्रणाम कैसे होता है या कैसे करते हैं लोग, वो नहीं था। लेकिन जैसे हम लोग पहले प्रणाम करते थे, अपने हिसाब से उनको प्रणाम करने के बाद में संकल्प किया कि हमारे पिताजी का बीमारी ठीक हो जाएगा तो हम लोगों ने पूरा परिवार नाम उपदेश लेंगे। इतना कहने के बाद ही कुछ दिनों के बाद ही एक छोटा सा डॉक्टर जो गांव में होते हैं, उस टाइप के डॉक्टर से केवल 10 या 15 रुपया का दवा लिया था मात्र, और उसी दवा को खाने के बाद उसको उल्टी आया, और इतना खतरनाक उल्टी आया कि देखने के बाद तो हम लोग डर गए कि अब ये नहीं बचेगा। और जितना भी उसका अंदर का कचरा था वो सारा निकल गया। उसके बाद से संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पूरी तरह से ठीक है और वो अभी स्वच्छ है पूरी तरह से, कोई भी उसको अभी दिक्कत परेशानी नहीं है। और एक लाभ है कि जो मेरा एक बच्चा था, लड़का था, वो करीब चल रहा था, छोटा ही था, केवल चलता भूलता था, लेकिन वो किसी तरह से गलती से छत पे चला गया और छत में जाने से वो आंगन में गिर गया। सर उसका नीचे हो गया और वो पूरी तरह से आंगन में गिर गया। आंगन में पूरी तरह से पक्का किया हुआ है। अब उतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वो बच्चा कुछ मिनट के लिए तो वो सुन्न रह गया, लेकिन 2-4 मिनट के बाद ही संत रामपाल जी महाराज से फिर प्रार्थना करके उसको प्रणाम करवाया गया।
प्रणाम करके फिर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने के बाद ही फिर वो लड़का होश में आ गया और पूरी तरह से ठीक हुआ। उसको कहीं डॉक्टर के यहाँ भी कुछ नहीं, 1 रुपया का दवा भी नहीं करवाना पड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ मिले। जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ बलि प्रथा है, तो वो भी आप मांस वगैरह बहुत ज़्यादा खाते थे और नशा भी करते थे। संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों को लाभ देने के साथ साथ एक सभ्य समाज भी तैयार कर रहे हैं। तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और ख़ास करके झारखंड वाले जो हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आज सभी समाज के लोग पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया इतना आगे चला गया है कि आप किसी भी तरह का किसी भी की भी जानकारी को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम हैं या अन्य जितने भी है वो सोशल मीडिया पे सारे छाए हुए रहते हैं। आप यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सभी जगह पे आपको संत रामपाल जी महाराज का कहीं ना कुछ मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं कहीं आपको खाली नज़र नहीं आएगा। तो आप कहीं से भी उनके नंबर पे आप संपर्क करके आप उनसे जुड़ सकते हैं, उनका जो ज्ञान है उसको जान सकते हैं और उनका जो उद्देश्य है स्वच्छ समाज को तैयार करना, बुराइयों को दूर करना, ये सारे आप जान के और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।